मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। मैं तो ये मानता हूं कि घुसपैठ को जबरन मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि लगता है भारतीय जनता पार्टी हार हूर के फिर से वो अपने उसी सांप्रदायिक एजेंडे पर आना चाहती है। बिहार में सांप्रदायिक एजेंडे पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी पे हिंदू मुस्लिम करने के में है। तो मुसलमान क्यों हैं आपकी राय में? देखिए यही लोग तो, कई इनके नेता 3 लोग तो एक मुसलमानों को ही घुसपैठिए बता देते हैं। हम तो 3 का नाम भी ले सकते, लेकिन छोड़िए वो विषय नहीं है। बात ये है हमारा विषय घुसपैठिया ही है, हाँ, इसलिए तो इसमें बात करिए। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है चुनाव के अंदर। और देखिए अभी तो मुद्दा बिहार में एक वोट में घुसपैठ का भी है, और वो अभी तो पता ही नहीं है कि SIR के आधार पर ही वोटर चुनाव होंगे कि नहीं। दरअसल इनके सामने समस्या ये है कि 11 साल में इन्होंने कितने घुसपैठियों को निकाला, मैं नहीं बताऊंगा। प्रियंका भारती, क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट, क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना SIR में तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया, और घुसपैठिया है बिहार में, हम अग्री कर रहे हैं सिद्धार्थ जी से। घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का भीखूभाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूं, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। अब दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते, बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी। क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है, तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका कोर्ट पे जंगल राज में कूद गए ना। ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूं। टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूं। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूं, आपने बात करें ना पलायन की। प्रियंका, आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? ये पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाईकोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात सुनिए ना, जंगल राज क्या बोले थे, पूरा नहीं पढ़ते हैं। जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी ऊपर आप लोगों ने, वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। पर मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा, आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बिहार है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव, गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सिद्धार्थ बात नहीं करते, 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव, रिस्पॉन्ड टू इट।
पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिए का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कहां गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश महामंत्री बीको भाई हैं बोलूंगी उनको, मैं घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे, वो घुसपैठिया है। तीसरी बात, मखाना बड़ा प्रेम आता है ना मोदी जी को, मखाने को बड़ा प्रेम आता है। मखाना बोर्ड पे बात कर रहे थे, सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं पता है अपने खाखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी और हमारे पैक्ड मखाने पर 5%। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, सुपर फूड है। 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए। अमीश जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूं। आप निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप इसको चेक करवाइए। पर हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस रोज झूठ बोलते हैं आप, रोज झूठ बोलते हैं। अस्पताल की हालत देखने के लिए डेंगू वार्ड में बेड नहीं है। अरे एक करके बाहर जमीन पे सो रहा है। देखिए, आपको दिखे ना दिखे, वोटर को और देश को दिखती है ये बिहारी डबल स्टैंडर्ड, ये दोगुनी मानसिकता सियासत में नुकसान पहुंचाती है। दो नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति, उसका हश्र क्या होता है हम सबको पता है। सीखिए हमसे। दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से जोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। अरे तो दिस इज बिहारी अप्रोच मैडम। क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ। आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है? बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अमीश जी एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, गंदा कहना भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके, मैं रुक करता हूं। अमीश जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं और आपके चैनल को भी कुछ चैनलों में सबसे बड़ा चैनल कहा गया है। मुझे इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि देश के तीसरे बार के प्रधानमंत्री, 11वें साल हो गया उनका, 12वें साल में प्रवेश कर गए, गृह मंत्रालय उनके पास है, घुसपैठिया बिहार में है, सरकार उनकी है, तो अपने आप पे सवाल हो गए। उसने साबित कर दिया कि देश के सबसे निकम्मा और कमजोर प्रधानमंत्री है जिनके अंडर में बिहार में घुसपैठिया है। नंबर 1, प्रधानमंत्री स्वयं पर या गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, या बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। छोटा सा सवाल है। दूसरा, अभी SIR हुआ है अमीश जी, आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं, पूछिएगा। मैं अरे सुन लीजिए भाई, पहले सुन तो लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए आप। मैं सुन रहा था लगातार 20 मिनट 15 मिनट सुन रहा हूं। आपके माध्यम से सवाल है और आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, JDU से, गृह मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से कि बिहार में कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पंचायत है, कौन सा वार्ड है, कौन सा बूथ नंबर पे कितने इपिक नंबर के साथ एक भी घुसपैठिया है क्या? एक भी है? अगर एक भी प्रधानमंत्री निकाल नहीं पाए तो मैं समझ रहा हूं कि चौकीदार फेल है, चौकीदार कमजोर है और चौकीदार चोर का साथ दे रहा है। यह मैं कहता हूं। आप एक बार सवाल कीजिए कि एक भी घुसपैठी आज तक क्यों नहीं निकल पाया? इस बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्फिडेंस भाजपा को कहां से आता है। पूरे देश की इच्छा के विरुद्ध जाकर के कल इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। पूरा देश हाहाकार में था कि जी मैच नहीं होना चाहिए। पहलगाम के जो हमारे बहनें विधवा हुई, जिनके पतियों गोली मारी गई, वो सब रो रहे थे कल। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये समझ में नहीं आया मुझे। कहां गड़बड़ चल रहा है, कहां मैनेज इन्होंने कर लिया है। SIR क्यों करवाया गया? बड़े मुश्किल से आधार कार्ड को सम्मिलित कराया गया। मुझे बताएं, 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी वहां शासन में हैं और 12 साल से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि देश की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, यूनिवर्सिटी सारे बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, शिक्षा में क्रांति आ जाएगी, स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आ जाएगी। लेकिन
मुझे बताएं आज क्या मुद्दा है बिहार के चुनाव के लिए? लवणेन भोजन। घुसपैठिया। अरे भाई एसआईआर में कितने घुसपैठिया निकल गए? मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट में कितने लिस्ट दे दिए इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठियों का? सारे इंस्टीट्यूशंस का, एक सेकंड मेरी मुझे बात रख लेने दीजिए, सारे इंस्टीट्यूशंस का आपने भगवाकरण कर दिया है, भाजपाकरण कर दिया है। जब इलेक्शन कमिश्नर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरा देश हंस रहा था जब मना कर रहे थे कि जी हम कैसे दे रहे सीसीटीवी फुटेज, मेरी माताएं बहनें वोटिंग करती हैं। अरे भैया कोई लॉजिक दे दो। ये बिहार के चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। दीजिएगा क्या मुद्दा है आपके पास? हम हाथ जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं उनके प्रवक्ताओं से लगाइए ना, विश्लेषक को लगाइए। हम उनका जवाब काहे के लिए देंगे? पर हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिकॉज आई वांट टू बी इन दिस शो बिहार अप्रोच के लिए। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या है आपको पता है अमीश जी? मात्र जो 9वीं 10वीं किए हुए लोग हैं 14%, उसमें भी 9वीं कितने हैं 10वीं कितने भी पता नहीं है। ये बिहार की स्थिति कितने सालों में बनी है? अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, ये हमारे कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है। यही जंगल राज है जिसका बात आप कर रहे हैं, यही जंगल राज। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बात तो सही है।